बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल चटनी की रेसिपी, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं महीने भर के लिए और बहुत तरह के स्नैक्स के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस स्पेशल चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया था, जिसके अंदर मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। मेरे पास यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर हैं 4 अदद। थोड़े से हार्ड जो टमाटर होते हैं मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारे टमाटर बॉयल हो चुके हैं। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं ये जो टमाटर हमारे हैं इसके अंदर थोड़ा सा क्रैक आ चुका है। तो देखिए हमारे टमाटर ब्लांच हो चुके हैं। तो यहाँ पे टमाटरों के छिलकों को हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। बाकी के तमाम टमाटरों के छिलके भी हम इसी तरह से रिमूव कर लेंगे और निकाल के साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मिक्सी जार ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे लहसुन के जवे तकरीबन 8 अदद। साथ ही डालेंगे 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। साथ ही हम डाल देंगे 1 गड्डी पूरी हरा धनिया की। तो यहाँ पे मैं पुदीने का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, डंडियों समेत मैंने काट के हरा धनिया डाला है। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर अनारदाना। तो मैंने यहाँ पे अनारदाने को भिगो दिया था। बेसिकली बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है अनारदाना 1 टेबल स्पून। तो जब भी आप अनारदाना डालें तो उसको अच्छे से वॉश कर लें, तब आप इस्तेमाल करें। तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी चटनी बनके तैयार होगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस 4 टेबल स्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। यहाँ पे हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी 1 टीस्पून ही। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो 2 अदद साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना है। तो चटनी की हमने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनानी है। तो मैंने यहाँ पे देखें इसको इस तरह से पीस लिया है, थोड़े से ग्रेन्यूल्स इसके अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे, अब कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे ये जो टमाटर थे ना, इसको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है छिलके उतार लेने के बाद। तो इस तरह से हल्का हल्का सा कूट लिया था हाथों से मैंने। तो इसको हम डाल देंगे और इसको भी हमने बारीक नहीं पीसना, इसको भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि जब हम चटनी को इस तरह से बनाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तो हम उसके साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने पीस ली है और ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस तैयार की हुई चटनी को आप पुलाव के साथ सर्व कीजिए। कई तरह के हम कबाब बनाते हैं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लगावन के तौर पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार चटनी बनती है। अब यहाँ पे एक स्टेरलाइज हम एयर टाइट बाउल ले लेंगे, जिसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे और स्टोर कर लेंगे। इसके आप क्यूब्स भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहें आप इस्तेमाल कर लीजिए। महीने भर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, फ्रिज में भी रख के बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।